सनातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरफ कुसुमित फल नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी के साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। भाइयों के साथ थे, हनुमान जी के साथ थे। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जान समय क्षण काधिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु लीना। सब सजान कर सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लयलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चार्यो वेदा, समुद्र ऋषि मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होइत है सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक का रूप धारण किए हैं। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही विषण हैं। और जहाँ श्री रघुनाथ जी का चरित्र कथा होता है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे क्षण कादि भवानी, जगत संभव मुनि वर ज्ञानी। राम कथा मुनि वर गोवरने, ज्ञान जो निपावक जिमियरने। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि वहां गए, वहां से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अग्नि लकड़ी से अग्नि उत्पन्न करने में समर्थ है। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत किन्ह। स्वागत पूछे पेद पठे, बैठन कर जम। सनकादिक मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए और दंडवत की, और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। किन्न दंडवत तीन्यू भाई, चिदंबरन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी से तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गातिशय लोचन, सुंदरता मंदिर बहुमोचन। टक रहे निमेष लावहि, प्रकर जोरे शीश नवावहि। अब वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन और सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। और प्रभु हाथ जोड़े शिव नवावे। तिरकै दशा देखी रघुवीरा, शुद्ध नयन जल पुलक शरीरा। कर गई प्रभु मुनि वर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम बल बेहबल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनऊं मुनीषा, तुम वेद सजाहि अखिलेशा। बड़े भाग पावे शत शंका, विनय प्रयास मोहि बहुभंगा। हे मनुष्यों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपकी दर्शन ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग करे, कामी भव कर पंत। कहीं संत कवि को विदे,
संत का संग मोक्ष भवबंधन से छुड़ाने वाला और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में बांधने वाला होता है। संत, कवि, पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। श्री प्रभु वचन सब निचारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी, जय भगवंत अनंत नामे, हरय अनेक एक करुणामे। प्रभु के वचन सुनकर चावक मुनि हर्षित होकर पुलकित से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, शुभम देव सुंदर यति लागे, जय इंदिरा रमण जय भूदेव, अनुपम भजनादि शोभा करे। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर अति चतुर है। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान निधान मान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद वद, तज्ञ कृतज्ञ यज्ञता वंदन, नाम अनेक नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार हो, मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हो। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व को जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। शैव शैवगत शैव उदाले, बस सदा हम परिपाले, द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजे, विदवसी राम काम मद गंजे। आप शैव रूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में इसला निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन, मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनुपायनी, देहु मई श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, हृदताप भवनाभन शावनी, गणत काम शुर धेनु कल्पतरु, वही प्रसन्न दीजे प्रभु यह। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों, जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने वाले प्रभु, कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भववारिधि कुंभ जय गुणायक, शिवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभवदाय दुखदारे, दीन क्षमतावे तारे। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीनबंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आसता सही विषादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक, भूप मौलि मन मुंडन धरणी, देहि भगति संस्कृति वितरणी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्षा आदि को निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे प्रभु, राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण से राम जी, संस्कृति, जन्म मृत्यु के प्रवाह को
ये नष्ट करने के लिए आप नौका रूपी जो है अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल वंदित शंकर रघुकुल के तुषित श्रुति रक्षक काल करम स्वभाव गुण रक्षक। आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु आप धन्य हो। हे मुनियों के मनरूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले ईश हंस आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा सेवित हैं, वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। तारण तरण हरण शब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरण तारण स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले हैं तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। वारे वारे स्तुति करी प्रेम सहित शिरुनाई ब्रह्मवर्ण शनकादिगे अति अवेष्ट पाए। प्रेम सहित बाबा स्तुति करके और शिव आकर तथा अपना तंत मन चाहा वह पाकर शनकादिक मुनि ब्रह्मलोक गए। शनकादिक विधि लोक सिधाए भक्तन राम चरण शिरनाए। पूछत प्रभु सकल सकु चाहि जद वंश मारुत सुत पाहि। शनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में शरण आया। सब भाई प्रभु से पूछते सब चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी जय प्रभु के वाणी जो सुनी हो सकल ब्रह्माने। अंतर जामी प्रभु सब जाना बुझत कहु काव हनुमाना। ये प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोई पानी के तव हनुमंता सुनो दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चहि प्रश्न करत मनुष कुचत है। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में शक चाह रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर शुभाहु बरतहि मोहि कछु अंतर काहू। सुनि प्रभु वचन भरत गए चरणा सलोनाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत की और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथन मोहि संदेह कछु सपन हूँ शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। कहूँ कृपा निधि एक ढिढाई मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुनाई बहुधि वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपानिधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देके मुझे सुखी कीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि किन वराई तन पर प्रभु ही प्रीति दिखाई। सुना चहु प्रभु तिन के लक्षण भाषण गुण ज्ञान विचक्षण।
आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। शांतय शांत वेद विलगाई, प्रणत पाल मुनिक उजाई। शांतन के लक्षण सुधाता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। शांतय शांतनिके शिकरणी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटे पर सुमले सुभाई, निज गुण दे सुगंध प्रसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है मानो जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती तो है, लेकिन उसका स्वभाव या काम की वृक्षों का काटना है, किंतु चंदन क्या है, अपने स्वभाव बस अपना गुण जो है वह काटने वाली कुल्हाड़ी को सुलभ और सुवासित कर देता है, सुगंध से भरपूर कर देता है। तातेषु विशेषण चढ़ते, जगवल्लभ श्रीखंड। अनदाहि पीठत इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के शवों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो जाता है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय लंपटशील गुना करे, दुख दुख सुख सुख देखे पे। सम अभूत विभु विमद विरागी, दुभाम रस हर्ष त्यागी। हाय, भगवान कहते हैं संत विषयों से लिप्त नहीं होते, वो लंपट नहीं होते हैं, सील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सबकी और सर्वदत्त सब समय क्षमता रखते हैं। उनके मन में कोई शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ और मोह, क्रोध, हर्ष, भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन परदाया, मनोज क्रम मम प्रगति माया। शैमान प्रदया भूमानी, भरत प्राण शम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दिनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। वे भरत, हे भरत, वे प्राणी निरंतर मेरे प्राणों के समान है। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्वे, द्विपद प्रीति धर्म जनयत्वे। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के पलायन होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, अवसर के प्रति मित्रभाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है। वे धर्म को उत्पन्न करने वाले हैं। ये सब लक्षण वशी जाशोर, जानहु तात संत संत तपुर। समदम नियम नीति नहीं डोले, परसु वचन कबहु नहीं बोले। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं उनको सदा सच्चा संत जानना, जो शाम मन के निग्रह, शम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते, मुख से कभी कठोर वचन नहीं कहते। निंदा स्तुतियों में समय, ममता मम पद कंज। देश जन्म मम प्राण प्रिय, गुण मम सुख कुंज। जिसने निंदा और स्तुति
अच्छाई बुराई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम सुख की वासी संत जन्म हे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनो संतन के सुहाऊ, भूलहु संगति करी न काऊ, निर्कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिल घाले हाई। अब असंतों के जो गुण हैं उसका बखान करते हुए भगवान कहते हैं उनका स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला ही होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, अपना स्वभाव उसमें भर देती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जय सदा पर संपत्ति देखी, जगहु निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मन परि निधि पाई। दुष्टों के हृदय में अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति सुख दूसरे का देख करके जलते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुनते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी हुई निधि जो है, खजाना जो है उनको मिल गया है। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, भयउ अकारण सब काहू सो, जो करहि हित ताहू सो। अब जो है वे काम क्रोध मद और लोभ परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। वे जो भलाई करता है उसके साथ भी वो बुराई ही करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ जमेना, बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाई हृदय कठोरा। झूठ ही उनका लेना है, झूठ ही उनका देना है, झूठ ही उनका भोजन है, झूठ ही वो चबाते रहते हैं। अर्थात सारा चीज झूठ ही झूठ से भरा हुआ है। उनकी बोली जो है बड़ी मधुर है, मीठी बोली बोलते हैं। जैसे जो मोर बोलता है, मोर की आवाज़ बड़ी सुरीली होती है और वह इतना कठोर होता है ये सर्पों को खा जाता है। पर दो ही परदार ते, पर धन पर अपवाद, दिन वे पाव वे पाप में, देह धरे मन जाद। वे दूसरों से द्वेष करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पावर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभई ओढ़न लोभई नाशन, जिष्णुदर पर जमपुरतासन, काहू की जो सुनई बराई, सांस लेहि जनु जोहि आई। लोभ ही उनका उठना और लोभ ही उनका बिछोना है। अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार मैथुन परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बुराई सुन लेते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें बुखार आ गया हो। जब काहू कह देखे विपत्ति, सुखी भय मानो जगड़पति, सारत रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो वे ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत के राजा हो गए। और स्वार्थपरायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु में प्रणमाने, आप गए अनुगाल ही आने, कहे मोह वश दो परावा, संत संग है विकथान भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही हैं और साथ ही अपने संग में दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं।
मोहवश दूसरे से द्रोह करते हैं। उन्हें न संत का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहानी लगती है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, फिर विभूषक फिर धन स्वामी, विप्र दोह फिर द्रोह विशेषा, दम्भ कपट जीद वेशवेशा। वे अवगुणों के शब्द मंद बुद्धि कामी, रागयुक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही, परंतु ब्राह्मण दो विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खले, हित युग त्रेता नाहि, द्वापर कछु के वृंद बहु, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में तो नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। नहीं भाई, और नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद के, कहूँ तात जानहि गोविंद। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय जो निश्चित सिद्धांत है, मैंने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का साधन से धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ करता है। काल रूप जिण कह मैं भ्राता, शुभ कर्म फलदाता, अस विचार विजय परम शयाने, संस्कृति दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए कालो भयंकर और उनके अच्छे और वे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भय मोहि सुवर्ण मुनि नायक, संदय संतन के गुण भाषे, तेन परहि भजन लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मनुष्यों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और संत के गुणों कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृते, गुणय दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो विवेक। हे तात सुनो, माया से बचे हुए अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। जय श्री राम।